दोस्तों, हम दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। क्योंकि इस समय रिचार्ज पे प्रतिदिन रुपए बढ़ाए जाते हैं। जो अनिल अंबानी बॉम्बे में रहते थे, वो उन्होंने कोठी इस समय इंग्लैंड में बना ली। क्या ये बताइए कि हर जगह डर है क्या? मतलब कोई अमर नहीं होता है कि मौत 7 समुद्र के अंदर हो फिर भी आ जाएगी, मगर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मगर वहाँ भी बैठे फिर भी रिचार्ज बढ़ाए जाते हैं। जो 200 रुपए का रिचार्ज होता था 1.5 GB का, वो 240 का कर दिया। इसके बारे में सर बताएंगे कि रिचार्ज क्यों महंगे करे जा रहे हैं। अब वो भी 28 दिनों के रिचार्ज दे रहे हैं, वो भी 27 दिनों के, मगर रुपए तो पूरे लेते हैं। इनके जो अधिकारी हैं, क्या उन्हें 27 दिन की सैलरी मिलती है, 30 दिन की मिलती है? मुझे बताइए सर। आपके लिए बताएं, मोबाइल कंपनियों पर ट्राई ने कोई लगाम नहीं लगाई है। सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। वो जितना चाहे उतना बढ़ाए। और इस पर संसद में बहस क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे लिए जब 30 दिन की तनख्वाह दी जाती है, जो भी कर्मचारीगण अधिकारीगण होते हैं, या इनको 27 दिन की सैलरी दी जाती है। इसलिए इन्होंने 27 दिन का रिचार्ज चालू किया। दिन रात मिला के 24 घंटे होते हैं। ये 11:59 पर रिचार्ज उपभोक्ता कराता है, तो ये 1 सेकंड में 24 घंटे पार कर देते हैं। तो वो दिन पूरा लगा देते हैं, बस उसी गणना उसी दिन से। यानी आज जो 6 तारीख है, 6 तारीख को 11:59 पर रिचार्ज कराएं तो 6 तारीख ही लगेगी, 24 घंटे पार। और अगले जो है गणना 27 दिन 28 दिन का ही करते हैं। लोग जो 3 महीने कराते हैं, कहते 3 महीने 84 दिन रहते हैं। 84 दिन 6 दिन उसमें भी, क्योंकि ये कंपनी वाले जो हैं, वो चाहे जियो वाले हों, रिलायंस वाले हों, या वोडा वाले, नाउ BI, हच नाउ वोडा नाउ BI, और जो एयरटेल वाले हैं, सभी कंपनियों ने 27 दिन के किया। क्योंकि ये इतने बड़े जादूगर हैं जो कि हमारे 336 दिन का जो महीना कर देते हैं, इसको मिला के 336 दिन का 1 साल बना देते हैं। ये 27 दिन, 30 दिन के महीने के बजाय 27 दिन कर देते हैं, 28 दिन का कर देते हैं महीना। तो ऐसा क्यों? यदि 28 दिन का महीना किया है, तो इन जो मोबाइल कंपनियों के अधिकारीगण कर्मचारीगण हैं, इनको 27-28 दिन की ही सैलरी दी जाए, और बाकी जो सैलरी है वो रिकवरी करके वापस सरकार राज खजाने में जमा करे। सर, जियो सबसे पहले जब लॉन्च हुआ था तो 4G इन्होंने सिर्फ फ्री में बांटी थी। पहले उंगली पकड़ी, फिर पहुंचा, आप धीरे धीरे, क्योंकि आदमी खाना बगैर रह सकता है मगर रिचार्ज बगैर, क्योंकि अब फोन PCO भी बंद हो गए हर तरफ, मगर रिचार्ज तो कराएगी, इसीलिए महंगे, मगर कुछ हो जाए रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा। संसद में इस पर बहस क्यों नहीं होती? माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इनके जो मोबाइल कंपनियों के जो रिचार्ज हैं वो 30 दिन के किए जाएं, और ये 28 दिन करके ये 336 दिन का 1 साल बना देते हैं। तो 336 दिन की ही सैलरी अधिकारीगण कर्मचारीगण जो मोबाइल कंपनियों के हैं उनको दी जाए, और अदरवाइज इनकी सैलरी काट करके राज खजाने में जमा की जाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये थी, जब हमारी वैलिडिटी युक्त सिमें थी तो बिल्कुल लाइफ टाइम सिमें थी, फोन आते रहते थे, और इन्होंने उसको ये कैसे कर दिया, जो कि हमारी लाइफ टाइम सिमों के लिए इन्होंने वैलिडिटी युक्त कैसे कर दिया? इसका मतलब तो ये हुआ कि आज इस मंत्री जी की कोठी दूसरे के नाम है, फिर कल किसी दूसरे के नाम हो जाएगी। पहले बेचारे रिचार्ज नहीं तो फोन तो आते रहते, आज रिचार्ज नहीं करा तो फोन भी आना कभी भी बंद कर दी गई है। बताइए कितनी घृणित और अमानवीयता वाली बात है। संसद में इसमें बहस नहीं होती है। इससे कभी भी सांसद पर बहस नहीं हुई, किसी नेता ने, किसी ने इस पे आवाज आज तक नहीं उठाई है। तक नहीं उठाई, क्योंकि जो है हमारे 28 दिन के बजाय 30 दिन का रिचार्ज किया जाए। जब आप, ऐसा तो है नहीं कि 28 दिन ही खाना खाते हो, 28 दिन ही सांस लेते हो, बाकी दिन सांस ही ना लेते हो, या 28 दिन की सैलरी लेते हो, 30 दिन की सैलरी ना लेते हो। तो अधिकारी कर्मचारीगण जो हैं मोबाइल कंपनियों के, वो 30 दिन की सैलरी लेते हैं, और मोबाइल रिचार्ज 28 दिन के देते हैं। तो 2 दिन की सैलरी इनकी सरकार को काट के राज खजाने में जमा करना चाहिए इसको। जब हमें जो है 28 दिन का आप रिचार्ज दे रहे हैं, तो 28 दिन की आप सैलरी भी लो। जी बिल्कुल सही बात। क्यों ले रहे हैं? और ये सरकार काट, अन्यथा हमारे जो पूर्ववत इनकमिंग जारी थी, वो पूर्ववत हमारी इनकमिंग जारी की जाए, और वैलिडिटी प्रथा को समाप्त किया जाए, जो हमारी अनलिमिटेड सिमें थी। और इन्होंने इनकमिंग 7 दिन के लिए इनकमिंग देते हैं, वो भी जो है 7 दिन बाद बंद, वो भी बंद। तो मजबूरन में इंसान जो है जबरन उसको
डलाने के लिए मजबूर होता है। आज 79 रुपए का जो रिचार्ज था वो 26 तारीख से इसको 99 रुपए में कर दिया गया है। पहले 35 रुपए का था, फिर उसके बाद में 49 हुआ, फिर 79 हुआ, आज 99 कर दिया, 99 कर दिया। मगर जिस पर कि वो भी पहले आपके लिए बताया, इसमें भी एक क्या कला थी 49 वाले में, जो एक्चुअल बैलेंस था, जो कि वैलिडिटी खत्म हो जाती तो वो बैलेंस नहीं करता था, और उसमें भी 49 वालों में इन्होंने प्रोमो बैलेंस कर दिया। यानी तरबूज छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज पे गिरे, कटना कस्टमर ही है, इसलिए कि प्रोमो कर दिया। याद मोबाइल उपभोक्ता सिम निकाल के रख दे तो भी उसका प्रोमो बैलेंस उड़ जाएगा, आउटगोइंग बंद, उसके बाद फिर 79 रुपए कराए। इसको एक्चुअल बैलेंस से इसको जो है प्रोमो बैलेंस कर दिया गया। ये बहुत घृणित बात है। इस पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए, ट्राई को लगाम लगानी चाहिए। आखिर ये लोग क्या करते हैं? सरकार और अधिकार मंत्री, ट्राई किस लिए बनाई गई? या ट्राई शोपीस के लिए बनाई गई, जो कि मोबाइल कंपनियों पर कोई नियंत्रण नहीं करती है। मोबाइल कंपनियों 28 दिन के बजाय 30 दिन की वैलिडिटी दी जाए, और 336 दिन के बजाय हमारे 365 दिन, 66 दिन अधिवर्ष के अनुसार हमारे लिए मोबाइल कंपनियां प्रदान करें। अदरवाइज इनके लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए सरकार को। हम तो सरकार से ये कहते हैं, जैसे वैलिडिटी पहले चल रही थी लास्ट टाइम, वो फिर से चलनी चाहिए। जैसे वैलिडिटी पहले चल रही थी। एक बात था, जब हमारी वैलिडिटी युक्त सिम उपभोक्ता चलाने का अधिकार रखता है, फिर आपने उसको, यानी मोबाइल कंपनियों ने वैलिडिटी युक्त सिमों क्यों कर दिया जो अनलिमिटेड सिमें थी? जी बिल्कुल, बिना मर्जी के। ये तो बहुत घृणित और अमानवीयता वाली बात है। इसमें मोबाइल कंपनियां जवाब नहीं दे पाएंगी, बिल्कुल नहीं, कि हमारी जो अनलिमिटेड सिमें थी वो हमसे बिना पूछे तुमने वैलिडिटी युक्त कैसे कर दिया। जी। ये लोग आराम से नोट छाप रहे हैं और सरकार आंख मूंदे हुए है, कोई ध्यान नहीं देती इस तरफ कि 28 दिन क्यों दिन किए गए हैं हमारे, और हमारी अनलिमिटेड सेवा क्यों बंद की गई। अरे जो बड़े लोग होते हैं, जो नेता, इनके लिए तो ऊपर से वैसे रिचार्ज करने के लिए सब मोबाइल के लिए, विधायक के लिए 6000 रुपए खर्चे के लिए मिलते हैं, मोबाइल खर्च के लिए। और गरीब आदमी से पूछो जो रिचार्ज कराएगा क्या करेगा? उन्हें क्या, वो क्यों कहेंगे? उन्हें तो मिल ही रहा है ऊपर से, उन्हें मिल रहा है। वो कितने का भी रिचार्ज करवाए, कितनी भी महंगाई बढ़ाए, उनसे कितना भी गाड़ी से डीजल फूके, उन्हें मेडिकल का, उन्हें टायर भी खींचने की चिंता नहीं रहती है। बिल्कुल। बात यह है, तो हमारी जो मांग है सरकार से, वो 30 दिन की वैलिडिटी रिचार्ज पे दी जाए। पहले ऐसा था, हमारी इनकमिंग जारी रहती थी, और जब पैसे नहीं रहते थे या वैलिडिटी खत्म हो जाती थी तो आउटगोइंग सेवा बंद हो जाती थी, इनकमिंग जारी रहती थी। तो हमारी इनकमिंग सेवा पूर्ववत बहाल की जाए, पूर्ववत जारी रहे। ये चीज़ जो है बहुत घृणित और अमानवीयता वाली बात है कि मोबाइल कंपनियों ने 365 दिन के बजाय 336 दिन में साल बना दिया। इतने बड़े जादूगर हो गए, और एक महीना जो 30 दिन का होता है उसे 28 दिन में एक महीना बना दिया। बहुत बड़े जादूगर बन गए। इस पर लगाम लगाई जाए, और इस ट्राई से मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर 30 दिन का किया जाए। सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, अन्यथा इन अधिकारीगण कर्मचारियों के 28 दिन के हिसाब से सैलरी दी जाए। और जब से इन्होंने लॉन्च किया है तब से अब तक के सारी तनख्वाह 2 दिन की काट करके, हर महीने की, पूरे वर्ष कई जितने सालों से हुए, काट के सब राज खजाने में जमा किया जाए। इन्हें 28 दिन की सैलरी दी जाए, 30 दिन की सैलरी ना दी जाए। सुन लीजिए, आप देखिए, क्योंकि आए दिन रिचार्ज महंगे होते हैं, इन्हें कंट्रोल की, जो पहले लाइफ टाइम सिमें थी वैसे ही सिमें फिर से कर दी जाए, क्योंकि किसी के पास पैसे हैं नहीं है। आप लोगों को क्या चिंता है? क्योंकि आप लोगों को अगर कमाना पड़े, अगर मजूरी करने पड़े 250 पे, किसान जैसी अगर फाफड़ा चलाना पड़े तो पता लगेगा आपको। आप तो ऐसे में बैठते हो VIP गाड़ी पे, आपको क्या अंदाजा लगेगा? जब बिजली के बिल, पानी की बोतल दिल्ली में, यहाँ यूपी में 20 रुपए की बिकती है, दिल्ली में 10 रुपए की बिकती है। जब बिजली के बिल दिल्ली में आधे हो सकते हैं, हाफ हो सकते हैं, तो यूपी में बिजली के बिल हाफ क्यों नहीं हो सकते? वो मनमानी चल रही है। बताइए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? जब दिल्ली में बिजली के बिल हाफ होने चाहिए तो यहाँ भी हाफ होने चाहिए बिजली के बिल, जिससे हमारे समस्त उपभोक्ता, भारत के समस्त नागरिक एक समान है और सबको एक समान सेवा देना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान अधिकार रखता है जो कि किसी को बिना भेदभाव के समस्त सेवाएं
नियमता दी जाए, एक समान दी जाए। सर एक बात बताइए कि जो सच्चाई उठाएगा उसे दबाने के लिए उसका मर्डर करवाया जाएगा, उन्हें पत्रकारों को आग से जला दिया जाएगा। अभी बिहार के मधुबनी में पत्रकार ने एक मतलब उसके हॉस्पिटल के खिलाफ वो फर्जी रूप से चल रहा था, उस पर आवाज बढ़ी तो उसे जिंदा जलाया गया। तो जो सच्चाई उठाएगा उसे जेल में भेजा दिया जाएगा और उस पर मतलब सरकारी काम में बाधा के लिए उस पर मुकदमा ला दिया, नाना प्रकार के मुकदमे लगाए जाते हैं, जो कि बहुत घृणित बात है। जी देखिए, सर ने बताया कि रिचार्ज की जो मतलब पहले की बैठ थी वही करी जाए। मैं अपनी बाड़ी को यहीं पे